जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे भारतीय नौसेना को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय नौसेना जो कि S80+ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल का इंतजार कर रही है, तो इसको लेकर के एक दुखी करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल है ये 2025 तक डिले हो सकते हैं। दरअसल S80+ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बायो एथेनॉल स्टेल टेक्नोलॉजी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम पर बेस्ड है और ये 2025 तक डिले हो सकती है। डिले का कारण ये है कि जो सीक्वेंशियल रोल आउट है S80+ सबमरीन का, जो कि नवांटिया के द्वारा स्पेनिश नेवी के द्वारा बनाई जा रही है, इसमें हमें कुछ डिले देखने को मिल सकती है। जो पहली सबमरीन होने वाली है, जो कि बेस्ट AIP यानी बायो एथेनॉल स्टेल टेक्नोलॉजी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम पर बेस्ड होगी, इसको लेकर के माना जा रहा है कि ये कॉस्मी गार्शिया S83 होने वाली है। हालांकि इसके जो सी ट्रायल हैं ये इस वर्ष के अंत तक एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, या फिर 2025 की शुरुआत में हमें सी ट्रायल्स देखने को मिलेंगे। और इस चीज़ ने भारतीय नौसेना के फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल को और आगे पुश कर दिया है। इसके पहले अगर हम आइजैक पर्ल्स S81 की बात करें, तो ये पहली सबमरीन है जो कि लॉन्च की गई है। इसके अलावा नार्किसो डी मॉन्ट्रोल जो कि S82 है, जो सेकंड सबमरीन है, इसे 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इन दोनों में जो बेस्ट AIP है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये बाद में जो मेजर ओवरहॉल होगा उसके दौरान रेट्रोफिट किया जाएगा। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो भारतीय नौसेना को फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगली बड़ी अपडेट हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी तौर पर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम प्रचंड के नाम से जानते हैं, ये विकसित किया गया है और इसकी फायर पावर को इन्हांस करने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो कदम है ये उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है एस प्रचंड को लेकर के, जहां पर बताया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक ये एक क्रूशल माइलस्टोन को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस वर्ष के अंत तक हमें हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि हेलिना है, इसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग देखने को मिल सकती है। हेलिना बेसिकली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए विशेष तौर पर तैयार की जा रही है। हेलिना की अगर हम बात करें तो ये हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट है नाग मिसाइल का, और नाग मिसाइल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये प्रूवन मिसाइल है। और हेलिना के जो सक्सेसफुल टेस्ट हैं ये ऑलरेडी ALH रुद्र हेलीकॉप्टर से पूरे किए गए हैं। जी हाँ, जो ALH रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर है, इससे जो टेस्ट फायर है ये मिसाइल की जा चुकी है। और अब जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और कम से कम समय में जो LCS प्रचंड और रुद्र हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, इन्हें ये मिसाइल देने की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चलें कि जो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी रेंज 60 किलोमीटर से ज़्यादा की है और ये एक सेफ डिस्टेंस में जो एनिमी के टारगेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। और इससे जो पायलट की सर्वाइबिलिटी है ये भी काफ़ी इन्हांस हो जाती है। इसमें हमें जो फीचर देखने को मिलते हैं उसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च भी शामिल है, यानी कि लॉन्च के बाद भी जो टारगेट है वो लॉक किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करती है। अब यहाँ पर और भी एडवांस वेपन सिस्टम है जो कि LCS प्रचंड में हमें देखने को मिलेंगे। इसमें बेसिकली हमें जो एयर लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन है ये भी आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना के नए थल सेना प्रमुख को लेकर आ रही है। आप सबको मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा अवगत तो करवा ही दिया गया होगा कि भारतीय थल सेना को जो नए थल सेना प्रमुख हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के रूप में मिलने वाले हैं। आपको हम बताते चलें कि पिछले महीने रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सर के कार्यकाल को 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है और 30 जून तक वो भारतीय थल सेना प्रमुख की जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। और अब रिपोर्ट्स पे कंफर्म हो चुका है कि भारत की सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर को नए थल सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है और वो अपना नया कार्यभार 30 जून 2024 की दोपहर से संभाल लेंगे। और इस दौरान भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सर उपस्थित होंगे और भी जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर इस दौरान उपस्थित होंगे। आपको बताते चलें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर का जन्म 1 जुलाई 1964 को हुआ है और ये 15 दिसंबर 1984 को जम्मू एंड कश्मीर राइफल में कमीशन किए गए थे। और उसके बाद से इन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और अब इस समय ये भारतीय थल सेना प्रमुख के तौर पर जो नया कार्यभार है इसकी शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि भारतीय वायुसेना जो है ये मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर सकती है, जो कि कतर के द्वारा ऑफर किए गए हैं। और अब हमारा अंदेशा कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत इस समय कतर के द्वारा जो 12 यूज्ड मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं जो ऑफर किए गए हैं, जो कि बेसिकली मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट हैं, इनको कंसीडर कर रहा है। और ये मूव ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 के अपग्रेड को पूरा कर लिया है।
आपको बताते चलें कि कतर के द्वारा 12 की संख्या में डसॉल्ट मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं। इनके अलावा स्पेयर इंजन मीका एयर टू एयर मिसाइल भी ऑफर करी गई है और जो यूनिट कॉस्ट बताई जा रही है पर एयरक्राफ्ट की, ये $6.7 मिलियन पर यूनिट की है, यानी तकरीबन 500 करोड़ रुपए एक एयरक्राफ्ट का है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स की एक टीम बहुत जल्दी कतर में होगी, जहां पर वो इन जेट्स को इंस्पेक्ट करेगी और उसके बाद में ही जो आगे के निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। इसके पहले इंडोनेशिया ने इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस परचेज को कैंसिल कर दिया और अब इस समय भारतीय वायुसेना की नज़र इन एयरक्राफ्ट पे टिकी हुई है। आपको बताते चलें कि अभी भी यहाँ पर जो 30 से लेकर के 35% की सर्विस लाइफ है एयरफ्रेम की, ये बची हुई है और तकरीबन 10 वर्षों तक ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रह सकते हैं, यानी 2035 तक इंडियन एयरफोर्स इनको ऑपरेशनल बना के रख सकती है। और ये वो टाइम होगा जब ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को मिराज 2000 के रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस मार्क 2 मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उन्हें तकरीबन 18 तेजस मार्क 2 प्रतिवर्ष की दर से 2029 से इंडियन HAL के द्वारा बेसिकली डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मिराज 2000 को लेकर के भारतीय वायुसेना का क्या डिसीजन होता है, कि हमें एक और मिराज 2000 की जो डील है ये होती दिखाई पड़ेगी या फिर भारतीय वायुसेना किसी एडिशनल प्लान के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक बड़ी अपडेट चाइना को लेकर के है और ये भारत के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि एक तरफ जहां हमने हाल ही में देखा कि चाइना के द्वारा भारत से सटी जो सीमा है यहाँ पर J-20 माइटी ड्रैगन उनके डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो अब इसके प्रोडक्शन को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि चाइना अब एक आश्चर्यजनक तरीके से अपने जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है इसको बूस्ट कर रहा है। रिपोर्ट की बात माने तो 2035 तक का उनका जो टारगेट है उसके अनुरूप वो 1000 J-20 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने के प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए वो इसके प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 40 से लेकर के 50 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाने से लेकर के 120 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाने का जो टारगेट है ये उनके द्वारा सक्सेसफुली अचीव किया जा रहा है और इसके बाद जो एयरक्राफ्ट की संख्या है ये आश्चर्यजनक तौर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसीलिए अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को अपने प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि चीन की जो ये नीति है ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनाएगी। अगली और अंतिम अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने में लगी है और संभावित है कि पहला तेजस मार्क 1 इसी वर्ष हमें जुलाई में यानी अगले महीने देखने को मिल जाए। लेकिन अब एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि शायद हमें तेजस की डिलीवरी में यानी बाद के जो वेरिएंट हैं, बाद के जो एयरक्राफ्ट है, इनमें डिले फेस करनी पड़ सकती है। उसके पीछे की वजह ये है कि कुछ सप्लाई चेन इश्यूज हैं जिनके चलते जो मेजरली लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं इनकी डिलीवरी इम्पैक्ट हुई है और इसके वजह से ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि शायद ये तेजस की डिलीवरी को प्रभावित कर सकती हैं और इसके पीछे का जिम्मेदार जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उनको ठहराया जा रहा है। हालांकि इस चीज़ पर बात करते हुए HAL चीफ ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके द्वारा ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं कि जो LRUs की डिलीवरी है ये प्रभावित ना हो, यानी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स की जो डिलीवरी है ये प्रभावित ना हो और तकरीबन इसी फाइनेंशियल ईयर में 16 तेजस एयरक्राफ्ट को डिलीवर किए जाने का जो टारगेट है इसको अचीव कर लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।